हाँ, अब हो गया आप। बार बार मैंने चेंज किया अपना नेटवर्क, देखते हैं अब। तो हम इस 18 दिन की यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है ये हमारा जो भगवत गीता समझने का 18 दिन का जो हमारा मतलब प्रयास होगा। क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और प्रतिदिन हम एक अध्याय पढ़ेंगे। और आपको अभी हमने अच्छा शेयर नहीं किया हुआ, शेयर कर देती हूँ। ये 18 दिनों में हम समझेंगे भगवत गीता को। और महाभारत में 18 अध्याय जो है, 18 दिन में महाभारत हमारी हुई थी। और साथ ही साथ जो है वो हम दोनों तरफ जो सेनाएं थी, 18 छोड़ी सेनाएं। महाभारत जो लिखी गई है उसमें भी 18 पर्व हैं, और 18 ही हमारे पुराण हैं। 18 नंबर बहुत शुभ है हमारे लिए। तो हम जो है वो आज 18 दिन की जो यात्रा है इसको शुरू कर रहे हैं। और हम सब, प्रभु जी स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन दिखाई? आ रही माता जी, आ रही, अच्छी आ रही। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस मिशन को शुरू किसने किया था। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी जो ये यात्रा है ये हम किसके आधार पर कर रहे हैं। और उसके पहले आपने देखा कि हम लोगों ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जिसमें हम गुरु को, आचार्यों को सादर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस अवसर को प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए। और यही अवसर, यही ज्ञान है जिसको हम शस्त्रों को, जो है शास्त्रों में हम पढ़ते हैं इसको, और हम भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से भक्ति मांगते हैं कि हमें अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, हम पर कृपा बनाइए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति का नशा ऐसा नशा होता है ना कि भौतिक जगत के सारे नशे दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जा रसोपस परम दृष्ट्वा निवर्तिते। जब हायर टेस्ट लग जाता है, उत्तम रस मिल जाता है, उसका अनुभव हो जाता है, तो सारे जो रस होते हैं इस भौतिक जीवन में, जो रस होते हैं वो सब अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे कि हम कहीं जाते हैं बाहर खाने के लिए, जब डेजर्ट खा लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं खाएंगे, अब खा लेंगे तो मुंह का स्वाद खराब होगा। जब हम अच्छी चीज कोई खा लेते हैं, मनपसंद चीज खा लेते हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं अब नहीं खाएंगे, अब तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो ये जब हायर टेस्ट किसका, भगवान का लग जाए, तो फिर उससे बड़ा तो कोई स्वाद होता ही नहीं है। दिव्य स्वाद, आनंददायक। तो आप भी सोच रहे होंगे कि शील प्रपात कौन है, बहुत से लोग जानते भी होंगे इसमें। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जो हमारे आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, वो हमारे लिए कितना प्रयास करते हैं, कितना जो है जीवन में संघर्ष किया है उन्होंने, और तब जाके हमको वो दे पाए हैं भगवत गीता इस रूप में। जब तक हम किसी को पता नहीं चलता है कि हाँ कौन कितना ज्यादा मान है उसका, कितना ज्यादा उसने प्रयास किया हुआ है, या किस जगह पे वो स्थित है, जो प्रभुपाद ये आध्यात्मिक पद पर स्थित है। तो जब हम ये जान जाते हैं तो हम अनुभव करने लगते हैं कि कैसे उन्होंने देश विदेश में जाके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया, कितना अद्भुत कार्य किया उन्होंने। एक बार विदेश में थे और एक हरिसन जी थे, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि सबसे ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है जो इतना सबसे ज्यादा आध्यात्मिक। तो उन्होंने कहा वो आध्यात्मिक सबसे ज्यादा है जिसकी भगवान का नशा नशा हो जाए। नशा बहुत बुरी चीज होती है, जल्दी छूटता नहीं है। तो वही है कि नशा ऐसा कि रह ही ना सके, भगवान के बिना रह ही ना सके, ऐसा नशा वही सबसे आध्यात्मिक है। तो श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जो है वो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत जो है संघ के संस्थापक आचार्य हैं। और ये उनकी शिक्षाओं पर ही आधारित है, यहाँ का जो उनका इस्कॉन में सब कुछ उनकी शिक्षाओं के आधार पर चलता है। और संपूर्ण विश्व में जो वैदिक ज्ञान है उसका उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ। कृष्ण कृपा मूर्ति इसी भक्ति वेदांत स्वामी हैं।
उन्होंने 1896 में कलकत्ता में जन्म हुआ था उनका, और उनके गुरु थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। बहुत ही ज्यादा विद्वान, बहुत अच्छे परिवार में जन्मे थे, बहुत धनी परिवार में जन्म लिए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और प्रभुपाद जी का भी बहुत वैष्णव परिवार में जन्म हुआ था। उनको जन्म से ही उनको वैष्णव शिक्षाएं मिलनी शुरू हो गई थी। तो जब 1922 में दोनों गुरु शिष्य कलकत्ता में मिले हैं, तो वहां पर गुरु ने शिष्य से कहा है कि तुम्हारी अंग्रेजी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ है, जो है वो ये यहाँ पर सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो दे रहे हैं प्रभुपाद जी को, बता रहे, बातचीत हो रही है दोनों में। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पकड़ है तुम्हारी, और तुम जाओ, जगह जगह प्रचार करो, अंग्रेजी भाषा के द्वारा लोगों को बताओ, क्योंकि जो लोग अंग्रेजी भाषा जानते पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी बताओ वैज्ञानिक ढंग से कैसे जो है वो भक्ति की जाए। और भारत में एक मंदिर बनाने के लिए आप देखते हैं कितना संघर्ष करना पड़ता है। हमारे नमोनिष्ठा दास प्रभु भी एक मंदिर बना रहे हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसके लिए। हर जगह किसी एक छोटा सा घर आप बनाते हैं, देखिए कितना कार्य करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर पूरे विश्व में बनवाए। और यूक्रेन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि लोग जो इस धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग कम संख्या में हैं, वहां पर भी उन्होंने स्थापना की। और 1966 में उन्होंने स्थापना की है इस अंतरराष्ट्रीय जो है जो विश्व भावना संगठन है, इसकी जो है वो स्थापना, जिसको इस्कॉन कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विश्व विश्व भावना में संगठन, इसकी उन्होंने स्थापना जो है वो 1966 में की है। तो ये सब इतना आसान नहीं था, जो है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। हाँ, भक्ति का वातावरण उनको जरूर मिला था, उनका घर वैष्णव का घर था, नाम उनका मिला था अभय चरण। तो बचपन से जगन्नाथ यात्रा में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते थे। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे रथ यात्रा निकालनी है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे तैयारी हो रही है रथ यात्रा की, पूरा उनके पिताजी ने उनको रथ बना के दिया था, सब चीजों को जोड़ के और पूरा पेंटिंग वगैरह करके। तो प्रभुपाद जी ने यात्रा निकाली, यही चित्र जो है रथ यात्रा। अ, अब देखिए विश्व भर में रथ यात्राएं निकलती हैं। और जो दूसरा चित्र हमने बताया था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का है, उनका जन्म भी वैष्णव परिवार में था। उनके जो पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, वो श्री प्रभुपाद जी के जो है वो गुरु थे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और 1922 में अपने गुरु से जो 64 गौड़ी मतों के संस्थापक थे। और साथ ही उस समय आंदोलन भी बहुत चल रहा था गांधी जी का, जो आजाद कराइए देश को, बहुत गुलामी का दौर चल रहा था, लोग नौकरियां छोड़ के और डिग्रियां चला के आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, तुम जो है अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करो भगवान का। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि पहले देश तो आजाद करा ले, वो उन्होंने उसी रास्ते में आगे बढ़ गए थे। और गुलाम देश में कैसे भक्ति करेंगे, तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि देश तो आजाद होगा भी, और समस्याओं का समापन तो हो नहीं जाएगा, कि राजनीति होती ही रहेगी और भक्ति भी होना चाहिए, पैरेलल दोनों को चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि देश बिल्कुल राजनीतिक ढंग से बिल्कुल स्थिर हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और वाद विवाद हुआ, पहली बार जो है प्रभुपाद जी हार गए, क्योंकि उनके डिबेट की जो शक्ति थी, तर्क शक्ति बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन जो है पहली बार और अंतिम बार वाद विवाद में हारे प्रभुपाद जी, अपने गुरु मान लिया। और ये जो तीसरा चित्र आप देख रहे हैं, ये झांसी में है, झांसी का चित्र है। झांसी में जो है वो पहली बार हो रही है, ये सभा हो रही है। ये लीग ऑफ डिवोटीज का इसका नाम रखा गया, संस्था का नाम रखा लीग ऑफ डिवोटीज। और इसको जो है वो वहां पे भाषण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी ने जो संघर्ष किया हुआ है विदेशों में, पहले तो वो देश में काफी दिनों तक उन्होंने कार्य किया। और 1933 में दीक्षा ले ली, और 1947 में भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिल गई उनको। लेकिन गुरु जी की बात उनके दिल में थी कि हमको कहा है उन्होंने कि विदेश में जाके प्रचार करो, अंग्रेजी में प्रचार प्रसार करो। और देश आजाद भी हो गया था अपना, लेकिन देशवासी पाश्चात्य संस्कृति से ही प्रभावित थे, उससे आगे निकल नहीं पा रहे थे।
तो जो बाहर से कहा जाता था उसको वो पसंद करते थे, और घर की बात चीजों को उतना पसंद नहीं करते थे। तो और जो प्रभुपाद थे वो खाली पेट, कम पैसे में, भूखे बैठे हुए अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोगों को रुचि नहीं हो रही थी उसमें भी। 40 वर्ष तक प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा समय नहीं था, बहुत लंबा प्रयास किया उन्होंने। और फिर 1965 में एक मुरारजी भाई की कंपनी थी, शिपिंग कंपनी, उनकी पत्नी से प्रार्थना की कि मुझे जाना है, गुरु का आदेश है, मुझे जाना है। और मालवाहक जहाज से वो अमेरिका जो है वो चले गए वहां से। तो मालवाहक जहाज सोच लीजिए, कोई सुविधा नहीं, यात्री जहाज में यात्रियों के लिए सुविधा होती है, वहां कोई सुविधा नहीं। ऐसे जैसे बैलगाड़ी की यात्रा नहीं की जाती है, वैसी ही बैलगाड़ी की यात्रा करिए और कार की यात्रा करिए, जो अंतर होता है वही आपको पानी के जहाज, जो कि मतलब माल ढोने वाला जो जहाज होता है वो, और जो साधारण यात्री जहाज होता है, दोनों में ये अंतर होता है। तो और देखिए कितनी परेशानी हुई, रास्ता आसान नहीं था, दो दो हार्ट अटैक आ गए, लेकिन सब झेल गए। जब झेल गए तब उनको लगा कि ये अब तो मैं जो है वो सफलता मुझे मिलनी मिलनी, सारा डर समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं जो है वो मुझको आप सोच लीजिए कि मेरे से अगर कराना है काम, मेरे को अगर समय दीजिए, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं पहुंच जाऊंगा और विदेश में, और वहां जाके मैं प्रचार प्रसार करूंगा। अब आप ही बताइए, आप ही आदेश दीजिए मुझके। और समुद्र इतना शांत हो गया, इतना शांत हो गया कि जो कैप्टन था जहाज का, वो कह रहा इतना शांत तो देखा ही नहीं मैंने समुद्र को कभी भी। समुद्र बहुत हिचकोले मारते ले जाता था, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांत हो गया। ये स्वामी प्रभुपाद जी का जो है वो सबसे पहली बार जो कीर्तन हो रहा है टॉम स्किन स्क्वायर में, पहला कीर्तन, उसका चित्र है ये। 80 के दशक का समय था, वियतनाम युद्ध हुआ था, और वहां के लोग, वियतनाम के लोग अमेरिका में शरण लेने के लिए आ रहे थे। तो न्यूयॉर्क का एक मित्र था, उसी ने उनको 5वां फ्लोर दिया। वहां पे खिड़की में शीशा नहीं, उम्र थी 70 साल की, लेकिन गुरु के वचन को पूरा करना था। बहुत ठंड थी, ठंड के मारे जो है, और खिड़की से हवा आ रही थी सर, वहां ठंड बहुत पड़ती है। तो लेकिन संकल्प जो था उसकी वजह से वो लगे रहे, और संकल्प पूरा करने का जो उत्साह था वही उनको आगे बढ़ा रहा था। तो 1966 में स्थापना की उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की। उस समय लोगों से कहा कि आप लोग कृष्ण को जो है वो जानिए, कृष्ण मतलब आकर्षक है। कुछ लोगों ने कहा कि कृष्ण नाम मत रखिए, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत रखिए, मत रखिए, कुछ और नाम रख दीजिए। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, कृष्ण तो बहुत आकर्षक है, सबको आकर्षित कर लेंगे, और कृष्ण को न जानने वाले लोग भी कृष्ण को जानेंगे। तो ये उनका संकल्प था, उनकी सोच थी। और प्रभुपाद जी विदेश जाते समय उन्होंने कहा कि जो है लोग उनको कहने लगे कि विदेश जा रहे हैं तो वहां पर आपको सीखना पड़ेगा उनका, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं। कहे नहीं, मैं सिखाने जा रहा हूँ, मैं सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा लोगों को कि कैसे जो है वो कृष्ण भावनामृत रहा जाता है, कैसे भक्ति की जाती है। और वहां वो लोगों से मिलते हैं, सब राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं, और बैक टू गॉड हेड पत्रिका निकालते हैं, बहुत अकेले प्रयास करते हैं। और उस समय कागज जो है वो नियंत्रण में था, सरकार के नियंत्रण से था, और मांगना पड़ता था, कोटा था पहले। आज जैसे राशन कोटा अभी भी चलता है, वैसे कोटा था पहले, बहुत चीजों का कोटा था, बहुत चीजों पर जो है वो अलग चीजों पर टैक्स वगैरह था। और काफी चीजें इतनी बहुतायत में नहीं थी जैसे आजकल दिखाई पड़ती बहुतायत में सामान, वैसे नहीं था। थोड़ा थोड़ा सामान था, चीनी का भी कोटा था, गेहूं का भी कोटा था, हर चीज का कोटा था, पेपर का भी कोटा था। तो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने 100 कॉपी बनाई, और फिर उसी को आर्टिकल को लिखा, उसको एडिट किया, उसको छपवाया, फिर जा जाके घर घर पर बांटा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सभी भाषाओं में, भगवत गीता है, भागवतम है, ईशोपनिषद है, उपदेशामृत है, सारी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे गोस्वामियों ने लिखी है, और प्रभुपाद जी ने उनको फिर से दोबारा टीका किया है उसके ऊपर, और छपवाया उन्होंने। आजकल तो सारी भाषाओं में भगवत गीता मिलती है। और दिसंबर का महीना हमारे यहाँ होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सरल शब्दों में आपको जो है मिल जाएंगी किताबें, और जिससे आप भगवत गीता को पढ़ सकते हैं, और भी किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं।
ये हमारा मंदिर है इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर। इसी से हम लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इसी के तहत जो है कार्यक्रम चल रहा है इसी के है। और ये मंदिर बन के तैयार हो गया है और इसका इनाग्रेशन होना है बलराम जयंती के दिन। और अगस्त में आप लोग भी सब लोग जो है निमंत्रित है, आइए वहां पर। और आप इतना सुंदर अनुभव करेंगे। इतने नजदीक से मंदिर में कौन घुसने देता है किसी को, लेकिन वहां मंदिर में आप रहेंगे, सेवा भी करेंगे, कर सकते हैं वहां पर। अपनी शारीरिक सेवा कर सकते हैं, मानसिक सेवा कर सकते हैं, आर्थिक सेवा कर सकते हैं, जैसी भी सेवा आप करना चाहे कर सकते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और आप जुड़े हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे सारी चीजें हो रही हैं। मैंगलोर में स्थित है श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर, और उसके अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं। बीटेक किया है उन्होंने आईआईटी कानपुर से। और जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसमें उन्होंने काम किया। और लेकिन जब आईआईटी पढ़ रहे थे तभी उनको लगाव हो गया था कृष्ण से, और उनकी सेवा में जुड़े हुए थे। और लेकिन जैसे उन्होंने कुछ दिन नौकरी करने के बाद उनको लगा नहीं, कृष्ण में ही उनका मन बस गया है। और उन्होंने सब छोड़ के और पूरे समय के लिए भगवान की सेवा करने लगे। और लाखों की संख्या में इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम से लोग जुड़े, भगवत गीता का अध्ययन किया। कोरोना समय था, उस समय तो लोग बहुत ही ज्यादा लोग जो है संभालना ही मुश्किल हो रहा था कि कैसे भगवत गीता का ज्ञान सबको दिया जाए, बहुत ही ज्यादा लोग थे। और अभी भी चल रहा है ये प्रोग्राम, और हम सब लोग मिलके पढ़ रहे हैं भगवत गीता को। लेवल 1 से लेकर भक्ति वैभव तक का जो है ऑनलाइन क्लास चलती है। और बहुत सारे शिक्षा गुरु लोग जो है इसमें लगे हुए हैं, और भगवत गीता का, भागवतम का श्रवण कीर्तन करके इसका आनंद उठा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है साथ ही साथ कि क्यों भगवत गीता पढ़नी क्यों चाहिए, भगवत गीता क्या जरूरत है। तो क्या है, भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो ये क्या है, प्रेरणा देती है सबको। वैसे तो क्या होता है कि धर्म जरूरी क्यों होता है, क्योंकि सारे लोग पशु है। आहार निद्रा भय मैथुना च समानम एतम पशु आरणाना धर्मो ही तेषाम दिपो विशिष्टो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म के बिना क्या, पशु के समान है। आहार है, मतलब भोजन करते हैं हम लोग, निद्रा है, सोते हैं हम लोग, भय है, डर लगता है हमको, मैथुन है, स्त्री पुरुष का जो संग होता है, ये सब चीजें तो सभी करते, पशु भी और मनुष्य सब एक ही है। बल्कि और ज्यादा ही है कि भोजन जो है वो कई पशु हमसे बहुत ज्यादा खाते हैं। हाथी है, हम जितना खा लेगा, गाय है भैंस जितना खा लेंगे हम तो खा भी नहीं पाएंगे। भालू है, जितनी ठंड में रह लेते हैं और जितना सोते हैं, कितने कितने जानवर 6 6 महीने सोते हैं, इतना तो हम सो भी नहीं पाएंगे। भय के लिए सब अपना हथियार रखते हैं। देखिए मधुमक्खी है तो उसके बाद जो है वो रहता है, डंक मारती है। किसी के पास दांत है वो उसी से काट लेता है, किसी के पास कांटे हैं, शाही वगैरह पास कांटे होते हैं उससे काट लेता है। तो कोई घर बनाता है, कोई घोंसला बनाते हैं पंछी, और कुछ लोग अपनी गुफा बनाते हैं। तो ये क्या है कि पशु भी अपना भय का इंतजाम करते हैं। हम भी अपने लिए मकान बनाते हैं, कमरे बनाते हैं कि हाँ हम ताले बंद करके सो जाएंगे तो कोई हमको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन धर्म ही एक ऐसी चीज है, धर्म का अनुशीलन कोई मनुष्य ही केवल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। धर्म ही जानवर में और मनुष्य में भेद करता है। और फिर ये भगवत गीता है, मैनुअल ऑफ लाइफ है। मैनुअल जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं ना तो मैनुअल लिखा रहता है कि गलत प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आप जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा, सामान खराब हो जाएगा। लेकिन अगर सही मैनुअल के हिसाब से कार्य करेंगे तो हमारा सिस्टम चलता रहेगा। तो ये मैनुअल ऑफ लाइफ है भगवत गीता। और इसके द्वारा अगर हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अच्छा चलता रहता है। तो महात्मा गांधी जी भी हैं, और ये आइंस्टीन हैं, ये लोग भी भगवत गीता को बहुत महत्व देते थे। इन लोगों ने जो है भगवत गीता को बहुत ही जिंदगी में अपने जो है रखा है, जीवन में अपने भगवत गीता को रखा है। क्योंकि जो है बाजार में तो देखिए 800 से ज्यादा टीकाएं हैं भगवत गीता पर उपलब्ध हैं, और सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। लेकिन हमको करना क्या है,
हमको परंपरा के अनुसार जो है वो भगवत गीता को लेना है। जैसे कि कोई फोन आप रखते हैं और उसको चार्ज करने के लिए आप लगाते हैं, लेकिन ऑन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आपका चार्जिंग नहीं होगी, चार्जिंग नहीं होगी तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से ये भगवत गीता परंपरा से आती है, ये जो है श्री कृष्ण से लेके और फिर जो है धीरे ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद और धीरे धीरे आगे होते हुए माधवाचार्य जी और ईश्वरपुरी सब के करते करते प्रभुपाद जी तक आती है। ये एक श्रृंखला है। आप भगवत गीता में पढ़ेंगे जब यथारूप में, आपको पूरी श्रृंखला का पूरा वर्णन मिल जाएगा कि हमको भगवत गीता को क्यों, वो कई लोग कहते क्यों पढ़ना है, 5,000 साल पुरानी हो गई है, समय बदल गया, हम क्यों पढ़ें। लेकिन यदि हम आसपास देखेंगे तो समझ पाएंगे कि अर्जुन ने भगवत गीता तब सुनी जब वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, युद्ध की जगह पे थे, युद्ध करना चाहिए कि नहीं, करूं कि ना करूं, निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने भगवत गीता सुनी। अब देखिए कि हम अपने जीवन में बहुत सारे गाने सुनते हैं, बहुत सारी मूवीज देखते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। आजकल के जो भी रिक्रिएशन के साधन है, मनोरंजन के साधन है, कितनी जल्दी हम बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता से कोई बोर नहीं होता। क्यों? भगवान का गाया गीत, भगवान के जो है वो जो गा देंगे, कितना दिव्यता है उसमें। और उससे हमें आत्मविश्वास भी आता है, अनुशासन भी आता है, संयम भी आता है, भगवान में आस्था भी बढ़ती है, हमारे जितने जिज्ञासाएं शांत होती हैं, सारे संशय समाप्त होते हैं, समस्याओं का समाधान मिलता है हमको। और साथ ही साथ हमारे क्या है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते, विनम्रता आ जाती है, हम पाप पूर्ण कर्म नहीं करते हैं। तो भगवान का गाया गीत बहुत ही सुंदर गीत है। जब इस रस से सरोबोर होंगे, जब इसमें मन लगने लगेगा, इसको करते करते क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हमारी शुद्धि आने लगती है। जितनी शुद्धि आती है ना, उतने ही हमारे को और पढ़ने का मन करता है। इसमें देखिए बहुत से लोग हैं जुड़े हुए हैं, और क्या है, वो छोड़ ही नहीं सकते हैं, उनको हमेशा ही जो है वो भगवत गीता का श्रवण करना है, भागवतम का श्रवण करना है, रह ही नहीं सकते हैं हम लोग। तो हमें जो बाजार में बहुत सारी भगवत गीताएं हैं, लेकिन हमें पढ़ना किससे है? परंपरा से पढ़ना। एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियो विदु स काल नेय महता योगो नष्ट परंतपः। काल की वजह से न समाप्त हो गया है, लेकिन ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जो भगवान का ज्ञान है वो लुप्त नहीं हो सकता, मतलब लुप्त हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है, और परंपरा से हमेशा आता रहता है। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आजकल इंजीनियरिंग में एडमिशन बहुत लोग लेते हैं, डॉक्टर कुछ लोग डॉक्टरी में लेते हैं, कुछ लोग एमबीए में लेते हैं, तो क्या है, पहले गूगल सर्च करते हैं कि हाँ कितने जो है वो ये जो हम कॉलेज में लेने जा रहे हैं एडमिशन, इसमें कितने टीचर अच्छे हैं कि नहीं, लैब अच्छी है कि नहीं, प्लेसमेंट अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान के रख के हम लोग एडमिशन लेते। तो फिर तो ये भगवान की बात है। आध्यात्मिकता में जाना, कितने बड़े स्कूल में जाना है, तो हमें क्या करना है, हमें परंपरा से सुनना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन संवारना है तो ज्ञान प्रामाणिक होना चाहिए। कृष्ण से ब्रह्मा, से ब्रह्मा से नारद, ये और ये परंपरा चली आ रही है भगवत गीता में, तो उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है। हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करने लगे तो क्या होगा, जिसको स्वयं नहीं पता है वो कैसे हमको सिखा पाएगा, चीजों को सही ढंग से नहीं सिखा पाएगा हमको। तो ये गांधी जी ने कहा था कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वो हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। और आइंस्टीन क्या कहते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया, जो इतना शानदार, कितनी अच्छी बात कही है उन्होंने, कितना शानदार है। और ये बताइए, आइंस्टीन ने जो है वो हमको दिया हुआ था, सूत्र दिया हुआ था, E = mc² की खोज की थी उन्होंने, कि जिससे परमाणु बम तक बन सकता था। लेकिन जब वही बम नागासाकी हिरोशिमा पे डाला गया तो उनको बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस तरह नहीं सोचा था कि इसका इस्तेमाल इतनी गलत तरीके से होगा। तो चीज का प्रयोग करना बहुत उचित ढंग से आना चाहिए। भगवत गीता भी है, इसका प्रयोग भी हमें बहुत उचित ढंग से आना चाहिए। कैसे पढ़ें हम, कैसे रखें भगवत गीता को, हम साधारण ग्रंथ नहीं समझना चाहिए, विशाल ग्रंथ है गीता, एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए
हम कृष्ण और अर्जुन के विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो गीता का गहन अध्ययन के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी आपको गहन अध्ययन हो नहीं रहा है। अभी क्या होगा, देखेंगे कि कैसे चल रहा है, कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, अर्जुन उसको क्या समझते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो भगवत गीता को पहले तो ये है कि जिसके पास नहीं है भगवत गीता यथारूप, तो प्लीज उसको खरीद लीजिए। और साथ ही साथ फिर उसको केवल लाल कपड़े में लपेट के रखना नहीं है, उसको पढ़ना है। तो पढ़िए, उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। ये बहुत जरूरी यहाँ पर है। कहते भगवत गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था को समझना। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। अब कह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है, ये आई कैसे और क्यों आई, इसके बारे में हमको थोड़ा सा इसका कथा हम लोग जानेंगे बाद में। अभी थोड़ा हम लोग इसकी महात्म पहले जान लेते हैं कि भगवत गीता जो है वो इसका महत्व क्या है और भगवत गीता के महत्व के बारे में लिखा क्या है। और जो है तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत। जो आदि शंकराचार्य जी हैं, ये इन्होंने जो है भगवान शिव के अवतार कहे जाते हैं। और भगवत गीता दिव्य साहित्य है। इसके लिए क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में क्या बताते हैं शंकराचार्य जी, इसको हम पढ़ते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विश्वोपादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उद्देश्यों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवान विष्णु का आश्रय अगर प्राप्त करना है तो भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। और ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। शरण लेके भगवान की जो है, भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। जब शरणागत हो जाते हैं तो किसी प्रकार की न चिंता रहती है, न भय रहता है, सब समाप्त हो जाता है। भौतिक संसार में तो आपको लगा ही रहेगा, जो है चिंताएं लगी रहेंगी। एक गई तो दूसरी पकड़ लेगी, तीसरी पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी, कुछ ना कुछ भय बना ही रहेगा। अच्छा हमारा बेटा पास होगा कि नहीं, अच्छा हम जो है वो अगली क्लास में जाएंगे कि नहीं, जैसे लगी रहेंगी, चिंताएं लगी रहेंगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सबसे बड़ी चिंता है। इससे भगवत गीता मुक्त कर देती है। क्योंकि बाकी चिंताएं तो पर्सनल है, किसी को घर बनाने की चिंता होगी, किसी को पास होने की चिंता होगी, किसी को कहीं जाने की चिंता होगी, 25 चिंताएं हैं। लेकिन जन्म सबको लेना है, जो है बीमारी सबको होनी है, बुढ़ापा सबको आना है, मृत्यु सबकी होनी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये भगवत गीता से दूर होती है। और कैसे दूर होती है, हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमको समझ में। फिर क्या कह रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो हमने कर लिया है, कर्म किए हुए हैं, उनके हमारे पाप पुण्य होते हैं, लेकिन वो सबसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि सारे काम भगवान को दे देता है। अब भगवान उसको जो है वो जाने, क्योंकि भगवान के साथ जो रहता है वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता है। जो भगवत गीता पढ़ेगा शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध होता जाएगा तो फिर उसको कर्म बंधन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कर्म करेगा ही नहीं जिससे कि उसको कर्म बंधन लगे। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृदितामृतस्नानं संसार मलनाशनम्। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो स्नान करके क्या होता है, बाहरी शुद्धि होती है, लेकिन जो आंतरिक अशुद्धियां होती हैं वो भगवत गीता उसी गंगा जल की तरह से। गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है, विष्णु के चरणों से निकली हुई है गंगा जी।
तो हमें क्या होता है, आंतरिक शुद्धि के लिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, कोई भी भौतिक जो है अशुद्धि नहीं रह जाती, भौतिक कलमश सारे समाप्त हो जाते हैं। तो हमारे मन को, हमारे शरीर के साथ, शरीर तो हम नहाएंगे तब साफ होगा, लेकिन मन को भी स्वच्छ कर देती है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्युषात् विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनि स्मृता, मुखपद्माद्विनि स्मृता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भगवत गीता ही ध्यान पूर्वक एवं मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया हुआ है। तो किसने किया हुआ है? भगवान ने किया हुआ है। जब भगवान किसी चीज को कर दे तो फिर उसके बाद तो कहना ही क्या है। तो आजकल बहुत समय नहीं है लोगों के पास, और बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। लेकिन भगवान की वाणी, भगवान हमको बताना चाहते हैं। तो जैसे होता है ना कि ये खा ले, ये पी ले, कि ये करे कि वो करे, तो क्या होता है, हम बेस्ट को चुनते हैं। बेस्ट को चुनते हैं कि नहीं, जो एकदम शुद्ध हो, जो बिल्कुल पेड़ से टूटा हुआ हो, ऐसा फल चाहिए। तो वैसे ही भगवत गीता क्या है, भगवान के मुख से निकली हुई है, वाणी है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद्विनिश्चितं, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया हुआ है। तो भगवान जो है विष्णु ने, कृष्ण जो है वो कहते हैं ना कि विष्णु का ही तत्व है, तो उन्होंने स्वयं सुनाया हुआ है। जैसे गंगा का जो है वो हम स्नान करके मुक्ति पाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं, और सारे भय से मुक्त होते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बार बार गर्भ में आइए और दुख सहिए, इन सारे भय से मुक्ति मिल जाती है जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनम, पार्थो वस्तुधि भोक्ता दुग्धम गीतामृतम हम। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात। भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि गीता क्या है, उपनिषदों का सार है। सारे उपनिषद को अगर निचोड़ लिया जाए तो भगवत गीता निकलती है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, और अर्जुन जो है बछड़ा है, वो इस दूध को पी रहा है। तो कितना सुंदर जो है वो कहा है आदि शंकराचार्य जी ने। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नवानि यानि, कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो कौन है? एक शास्त्र। कौन सा शास्त्र? भगवत गीता। एक ईश्वर श्री कृष्ण, एक धर्म, कृष्ण का धर्म, एक ही वृत्ति, भगवान की वृत्ति हो, सब जो है वो हमें भगवान का ही आश्रय हो, सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो। तो क्या हो कि सारी जगह पे लड़ाइयां समाप्त, शांति की स्थापना हो जाएगी। कलयुग में क्या है, कलयुग में लोग आलसी भी हो जाते हैं, आयु भी कम है, जो है बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी उतना अच्छा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, बहुत चारों तरफ अशांति फैली हुई है। तो उसमें जो है आदि शंकराचार्य कह रहे हैं केवल भगवान कृष्ण की उपासना करिए, और एक ही मंत्र का जाप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो सब लोग जो है वो बोल दीजिए जरा सा एक बार,
मेरे पीछे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। चलिए एक बार और बोल दीजिए फिर। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। तो आज जो है शुरू हो रहा है हमारा अर्जुन का विसर्ग योग, यानी कि अर्जुन का योग विलाप। अब विलाप में भी योग है, देखिए कितना सुंदर कि विलाप भी जो है योग हो रहा है, विलाप भी उसमें भी योग है। तो इस अध्याय का नाम है अर्जुन विसर्ग योग। आचार्यों ने इसे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भी नाम दिया गया है, अर्जुन का योग विलाप भी कहा गया। क्यों? क्योंकि जो है वो अर्जुन का विलाप साधारण विलाप नहीं है। अर्जुन ऐसा नहीं है कि साधारण विलाप कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो विलाप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हम पूरे उसमें पढ़ते हैं। तो पूरी भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो है वो 574 श्लोक आए हैं, और 84 श्लोक जो है बोलते हैं संजय जी, और नहीं, अर्जुन बोलते हैं 84 श्लोक, और संजय बोलते हैं 41 श्लोक। और भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से आती है, वहां पर जो है वो भीष्म पर्व में इसका वर्णन। तो जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र का है, और यही एक श्लोक उन्होंने बोला है पूरी भगवत गीता में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है जो है ये श्लोक। चाहे आप जो है वो धृतराष्ट्र की व्याख्या सुनिए, और चाहे आप जो है वो संजय की व्याख्या को सुनेंगे, या फिर आप कृष्ण की बातों को सुनेंगे या अर्जुन की बातों को सुनेंगे, तो आपको मतलब बहुत रस आएगा, बहुत रसपूर्ण है, रस ही रस भरा हुआ है। जैसे होता है ना कि कोई आप डेजर्ट बनाते हैं, तो डेजर्ट के ऊपर आप डेकोरेशन कर देते हैं कुछ चीजों का, चेरी का, ड्राई फ्रूट्स का। तो क्या होता है, उससे स्वाद भी बढ़ता है, आंखों को भी तृप्ति होती है। तो वैसे अर्जुन के प्रश्न आते हैं तो वो एकदम जो है स्वाद बढ़ाते हैं। और जब कृष्ण के उत्तर आते हैं तो फिर तो जो है हम निशब्द हो जाते हैं, स्पीचलेस भी बोलते आते हैं। तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि इस युद्ध की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, नींव कहाँ है, जड़ कहाँ है। क्योंकि कोई भी युद्ध जो है वो एक दिन में नहीं होता है, कई घटनाएं होती हैं, युद्ध का जन्म होता है। तो इसमें जैसे हम आज क्या हो रहा है, आज हमारी भक्तिमय जीवन की नींव पड़ रही है। तो पांडव एक बार रासु यज्ञ करना चाहते हैं, और सारे राजाओं को निमंत्रण देते हैं। दुर्योधन तो उनका अपना ही भाई था, उसको तो आना ही था, उसको तो बुलाया ही गया। और वो जो है, लेकिन जितने भी लोग आते हैं आपके फंक्शंस में, जब बुलाते हैं आप, तो सभी लोग आपका अच्छा सोचते हो ऐसा जरूरी नहीं हो, सब हितैषी हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब क्या है कि वो दुर्योधन तो कुटिल था पहले से ही, देखा उसने पांडवों का ऐश्वर्य, ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या क्या करती है, गलत विचारों को जन्म देती। तो उसके मन में आया कि हथियार है इसको। तो उसने जो है वो चाल चली कि युधिष्ठिर को चौसर के लिए बुलाया, जुआ खेलने के लिए निमंत्रित किया। और उस वक्त ऐसा होता था कि जुआ खेलने के लिए मना नहीं कर सकता था कोई भी राजा, या कोई भी क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। तो छल से उनके राज्य को हड़प लिया, और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला। तो पांडव जब 13 वर्ष के पश्चात अपना राज्य मांगते हैं, तो अब दुर्योधन की देने की मंशा तो थी ही नहीं, वो तो पहले ही कुटिलता से ले लिया था उसने। फिर कई नजदीकी लोग प्रयास करते हैं कि युद्ध को टाल दिया जाए। श्री कृष्ण आते हैं शांति दूत बन के, द्रुपद है, भीष्म है, सब समझाते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। भगवान वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आते हैं, कहते हैं कि देखो, क्या तुम देखना चाहते हो, ये तो संग्राम बहुत घोर होने वाला है। मैं तुमको दृष्टि प्रदान कर देता हूँ और तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा होगी। क्योंकि वृत्ति थी उसकी ऐसी, धृतराष्ट्र की सोच ऐसी थी। वो काफी कुछ जो है वो, ये रचना जो युद्ध की हुई थी धृतराष्ट्र के कारण ही हुई थी। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जो है इस हत्याकांड को नहीं देखना चाहता हूँ, और मैं बस सुनना चाहता हूँ। तो संजय को दृष्टि दे दी कि दिव्य दृष्टि की, आप इनको सारा कुछ सुनाइए। और संजय जी को, जो धृतराष्ट्र के सलाहकार भी थे, सारथी भी थे, दिव्य दृष्टि उनको मिल गई। बहुत संत थे, बहुत भक्त थे। तो वो साधारण दृष्टि नहीं थी, वो ऐसी दृष्टि थी आपको कि समझिए कि आपके सामने जो हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, वो प्रकट रूप से दिख रहा है।
जैसे टीवी वाले जाते ना एक एक कोने में जा जाके आपको यहाँ का हाल बताते, वहां का हाल बताते, वैसे हर कोना दिख रहा था उनको। और जो हो रहा था वो तो दिख ही रहा था, जो मन में आ रहा था वो भी दिख रहा था। और मन की बात भी नहीं छुप पा रही थी संजय को, और ना संजय को थकान हो पाएगी, ना उनको कोई शस्त्र मार पाएगा। पर साथ ही साथ जो है वेद व्यास को दुखी थे, वो चाह नहीं रहे थे कि ये युद्ध हो। तो क्या इस सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता, और इसमें अंत में धर्म की विजय। और वेद व्यास जी चले जाते हैं, और धृतराष्ट्र के पूछने पे जो है संजय उनको सारा वर्णन बताते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, इसको वहां पे बताते हैं। और शुरू करते हैं फिर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने मेरे तथा पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं, ये जो है वो पूछ रहे हैं। अ, संजय से धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं। तो यह धृतराष्ट्र की बात की देखिए कि क्या सोच रहे हैं, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे हैं, ये जो है वो यहाँ ये जो श्लोक है पूरी तरह से दिखा रहा है। अब देखिए कि युद्ध की परिस्थिति है, बहुत विषम परिस्थिति है, बहुत शोर हो रहा है, बहुत युद्ध होने वाला है, और तैयारी हो गई है, और ये विषम परिस्थिति आ गई है। इस समय भी क्या हो रहा है, कैसा दिमाग चल रहा है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमारे जो है वो बच्चे, क्या कर रहे हैं, इस बात को पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र वाच कि मामका पांडवाश्चैव वह किम अपूर्वत संजय, मेरे बच्चे, मामका मेरे बच्चे और पांडवा क्या कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र की बातों को दिखा रहा है कि धृतराष्ट्र कैसे जो है वो सोच रहे हैं, क्या उनकी जो है दिमाग चल रहा है। तो ये यहाँ पर पूरी तरह से दिखाता है। तो ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से शुरू हो रही है भगवत गीता, और अंत भी जाके क्या होती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है ये जमीन है, पीस ऑफ लैंड है। ये क्या है, जमीन धर्म की है, फसल भी धर्म की ही उगेगी, धर्म के जो है उसमें फसल भी किसकी उगेगी, धर्म की ही उग सकती है। अब धान डालेंगे तो धान की फसल होगी, खरपतवार डालेंगे तो खरपतवार की होगी। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, जब गेहूं अच्छा उगता है तो साथ साथ में खरपतवार निकल जाते हैं, उनको हटा देते हैं, तब हम उसको लाते हैं, क्योंकि खरपतवार को, घास फूस को घर नहीं लाते हैं। तो जो भी अधर्म होगा यहाँ पर वो सब हटा दिया जाएगा। तो भगवत गीता शुरू हो रही है धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र, धृत का अर्थ होता है धारण करना, पकड़ के रखना, और राष्ट्र का अर्थ होता है कि राज्य को। तो धृतराष्ट्र बिल्कुल सार्थक था नाम उनका, वो हमेशा जो है वो राज्य को पकड़ के रखते थे, बड़े भाई थे वो। लेकिन चूंकि विकलांग थे, तो राजा बनाने के लिए सब लोग तैयार थे, लेकिन अड़चन एक थी कि नेत्रहीन थे। जब विदुर जी से पूछा गया कि नीति क्या कहती है, तो विदुर जी ने कहा, जो नीति उनकी बड़ी प्रवीण थे, बहुत कुशल थे उसमें, सचिव भी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अयोग्य हैं, उनको राजा नहीं बना सकते हैं। तो उनके छोटे भाई पांडु को बनाया गया, उनका राज तिलक हो गया। धृतराष्ट्र खुद तो राजा बन नहीं पाए थे, पर राज्य वो चाहते थे, अधिकार उसमें बहुत चाहते थे वो। तो एक रास्ता निकला कि जिसका पुत्र सबसे पहले पैदा होगा उसको फिर राजा बना दिया जाए। तो युधिष्ठिर जो पांडु पुत्र थे, उनका जन्म पहले हो गया, तो वो राज्य के उत्तराधिकारी हो गए। लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में ही पड़े रहे, उनको हमेशा मन था कि दुर्योधन ही राजा बने। अब उसके लिए वो नैतिक ढंग हो चाहे अनैतिक ढंग हो, चाहे चाहे द्रोणाचार्य नाराज हो, चाहे भीष्म नाराज हो, चाहे विदुर नाराज हो, वो इस पर विचार नहीं करते थे। तो यहाँ पर बिल्कुल तीन दृष्टिकोण साफ सुथरे दिख रहे हैं। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण है कि धर्म क्षेत्र है, उसके प्रभाव में आके दुर्योधन कहीं समझौता न कर ले, सुलह न कर ले। धृतराष्ट्र यहाँ भी चाहते थे कि पांडव सुलह करें, पांडव सुलह करेंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, युद्ध भी नहीं होगा, दुर्योधन करेंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ जाएगा। और वो पहले ही दे चुके थे कि पांडव जो है वो बंजर जमीन को एकदम महल जैसा बना दिए थे। तो एक ये चीज थी। दुर्योधन बहुत घमंडी थे, अंदर से भय भी था। भय क्या था कि कहीं हार न जाए, कहीं मारे न जाए।
और सारा भोग यही रह जाए। तो घमंड भी था सत्ता का। और घमंड क्या होता है, सर चढ़ के बोलता है कि हमारी सेना ज्यादा है, हमारे ज्यादा लोग हैं, हमको मिलने चाहिए सत्ता। और पांडव तो वन में थे, हमेशा वन ही में रह गए, तो उनको इतना कोई डर नहीं था। और अर्जुन क्या था, अर्जुन सोचते हैं यहाँ पर कि मुझे जिससे लड़ना है वो सब मेरे संबंधी है, कैसे लड़ पाऊंगा। दूसरों से लड़ना तो आसान होता है, अपनों से कैसे लड़ूंगा। द्रोणाचार्य ने विद्या सिखाई है, भीष्म ने हमको गोद में पाला हुआ है, कृपाचार्य हमारे गुरु हैं, इतने पितामह लोग हैं, सगे संबंधी हैं, कैसे इनके विरुद्ध लड़ूंगा। तो धृतराष्ट्र जो है वो माम का पांडवाश्चैव, भेद कर दिया उसने कि मेरे बच्चों में और जो है वो पांडवों में। अब देखिए, जब पिता नहीं है तो जो बड़े पापा हैं या ताऊ हैं, उनका ही जिम्मेदारी हो जाती है बच्चों को संभालने की। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो उस कर्तव्य को भी नहीं निभा रहे हैं। ये जो है वो मेरा मेरा, यही समस्या, मेरा मेरा, मेरे मेरे की समस्या बड़ी ज्यादा होती है। मेरा मेरा मेरा, इसी के लिए तो सारी लड़ाई है। सारी लड़ाई, रावण की लड़ाई जो है वो सीता मेरी है। और साथ ही साथ आजकल भी आप देखिए कोर्ट में केस भरे पड़े हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है। तो ये पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जो है संजय से कि मेरे जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, मैं का कारण हो जाता है कि युद्ध का। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये देखिए मूल सिद्धांत है कि कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाई में किस तरह से आपको देखिए कि जो धर्म क्षेत्र है वो क्या है, पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है, पवित्र है, दिव्य है। तो यहाँ पर भूमिका बन रही है, साक्षात भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता सुनाने वाले हैं। तो कितनी सुंदर एक भूमिका तैयार हो रही है कि हाँ भगवान आएंगे और भगवत गीता कहेंगे। और जो है ऐसा नहीं है, अर्जुन भक्त था, एक जो है वो नर है, एक नारायण है। लेकिन उनकी बात तो मतलब अलग ही लेवल की है, उनको तो श्रवण करना ही बहुत दिव्यता को प्रदान करता है। लेकिन धृतराष्ट्र है, संजय हैं, इन लोग का वार्तालाप भी देख के लगता है कि हाँ क्या परिस्थितियां रही होंगी। भगवत गीता सिखाती है हमको कि कब हमारे कर्म सही है और कब हमारे कर्म गलत रास्ते की ओर हमें ले जाते हैं। इन चीजों का जो है वो यहाँ पर साफ वर्णन दिखाई देता है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो देखिए संजय कह रहे हैं कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना, राजा दुर्योधन, दुर्योधन राजा नहीं है, लेकिन दुर्योधन अपने आप को राजा समझता है। अभी तो राजा धृतराष्ट्र है, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में है कि दुर्योधन राजा बने। तो एक तरफ तो राजा कह के वो बता रहे हैं कि दुर्योधन पूरा वही कार्य कर रहा है जो राजा करते हैं, और दूसरी तरफ बता रहा है कि धृतराष्ट्र को खुश कर दे रहे हैं कि नहीं, आप राजा चाहते थे तब तो राजा बन ही जाएंगे। तो ये एक जो है वो राजा कह के दोनों को मतलब दृष्टिकोण दिखा रहे, दोनों का संजय दिखा रहे हैं। तो कह रहे कि दुर्योधन जो है वो पहले पांडवों की सेना को देखते हैं और कहते हैं देखो, अब सेना अपनी पड़ी है, उनकी 11 अच्छों सेना है और पांडवों की 7 अच्छों सेना है, लेकिन फिर भी दुश्मन की चीजें ज्यादा आंख लगती हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि देखिए जो है वो कितना सुंदर व्यवस्थित किया है, सेना को कितना सुंदर लग रहा है। और पांडवों की तरफ से जो सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे, जो कि द्रुपद के पुत्र हैं। और वो बता रहे हैं कि देखिए द्रोणाचार्य जी, धृष्टद्युम्न है। क्यों बता रहे, धृष्टद्युम्न नहीं बता रहे, द्रुपद के पुत्र, द्रुपद के पुत्र क्यों कह रहे हैं। ये नहीं कि प्रशंसा करना चाह रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं कि महाराज द्रुपद में और द्रोणाचार्य में अनबन थी। असुर लोगों को अपनी बुद्धि पे बहुत भरोसा होता है ना, बहुत घमंड होता है, उनको भगवान पे भरोसा नहीं होता है, इन्हीं पे भरोसा होता है। तो द्रुपद की कहानी हम संक्षेप में जान लेते हैं
कि द्रुपद महाराज जो है वो गुरु द्रोणाचार्य दोनों बचपन में मित्र थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। खेल खेल में जो है द्रुपद ने कह दिया कि मैं आपको, द्रोणाचार्य से कहा कि मैं आपको जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपना आधा राज्य दे दूंगा, जब मैं राजा बनूंगा तो। समय बीतता गया, दोनों अपने अपने घरों को पहुंच गए। एक दिन द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के दरबार में पहुंचे, उनको याद दिलाया कि आपने कहा था कि मैं आधा राज्य दे दूंगा तुम्हें। तो द्रुपद ने बहुत अपमान किया उनको और कहा कि मतलब वो बचपन की बात है, आप अभी तक लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत कष्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि द्रोणाचार्य को कोई उनके राज्य का लालच नहीं था। वो ये सोच रहे थे कि अगर ये वचन पूरा नहीं करते तो ब्राह्मण को वो वचन देने के बाद पूरा न करो तो बहुत दोष लगता है। वो उस दोष से उनको बचाने के लिए गए थे। तो लेकिन द्रोण को ऐसा कोई लालच नहीं था, मित्र पतन में ना जाए यही सोच रहे थे वो। तो जब पांडव कौरव की इच्छा पूरी हुई और द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा के लिए कहा गया कि बताइए क्या लेंगे गुरु दक्षिणा में, तो उन्होंने कहा कि मुझे द्रुपद चाहिए, राजा द्रुपद चाहिए। और राजा द्रुपद कोई साधारण तो थे नहीं कि उठ के चले आते, तो उनको युद्ध में परास्त करके लाना पड़ता। तो कौरव गए पहले, वो हार के चले आए। फिर पांडव गए, पांडव ने जो है युद्ध किया और युद्ध करके जो है परास्त करके द्रोणाचार्य को ले आए सामने। तो द्रोणाचार्य ने उनसे कोई अभद्रता नहीं की, बस उनको मुक्त कर दिया। लेकिन इतना ही बहुत था, इतना ही जो है वो राजा को कष्ट हो गया, अपमान हो गया उनका। और तब उसने एक पुत्र की कामना के हेतु यज्ञ किया और उसे पुत्र मिला, उसको धृष्टद्युम्न रखा। यही बालक जो है वो इसी को दिखा रहे। और मजे की बात देखिए कि द्रुपद जो है उस बालक को द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, और द्रोणाचार्य ये जानते हैं ये बड़ा होकर मुझे ही मारेगा। इसके बाद भी, के बाद भी जो है ये द्रोणाचार्य की मतलब देखिए महानता देखिए कि वो जो है वो उनको पूरी विद्या सिखाते हैं। कहते हैं ना कि जो बिल्ली होती है, तो बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो पूरा सब सिखाती है बिल्ली शेर को, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है जिस दिन पेड़ पर चढ़ना जाएगा मेरे को ही खाएगा। तो अब जो है लेकिन द्रोणाचार्य सरल हृदय ब्राह्मण, उन्होंने जो है वो उनको सिखा दिया। और सिखाने के यही व्यंग जो है वो दुर्योधन उनसे कर रहा है उनके ऊपर। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब क्या करते हैं कि द्रोणाचार्य जी कोई जवाब नहीं देते हैं, द्रोणाचार्य जी शांत रहते हैं कि ठीक है व्यंग कर लो। और लेकिन पितामह जो है वो सोचते हैं कि मेरे बच्चा दुखी है, मतलब उसका मुरझाया चेहरा देखते हैं, तो फिर पितामह जो है वो शंख बजा देते हैं। और शंख बजाते ही, शंख बजाने का मतलब क्या होता है कि हाँ अब युद्ध शुरू हो गया, युद्ध का जो है रणभेरी बजती है, शंख बजता है। तथा श्वेत युक्ते महति नंदने स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्भितो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब क्या है कि आगमन हो गया है, भगवान का आ गया है। और जो है साथ ही साथ अर्जुन भी आ गए हैं। और जो है वो इतना सुंदर सा रथ पर बैठे हुए हैं, साक्षात भगवान है, मनमोहक जो है वो भगवान जी। बड़ी सुंदर सी मनोहारी छवि है उनकी, श्वेत घोड़े हैं। कृष्ण और अर्जुन दोनों आ जाते हैं और अपने अपने दिव्य शंखों को बजाते। बहुत सुंदर सा जो है, ये कितना मनोहारी दृश्य है भगवान का और अर्जुन का। जो वो सारथी के रूप में भगवान जो सारी दुनिया की सृष्टि करते हैं, पालना करते, संहार करते हैं, सारथी रूप में बन के खड़े हुए हैं। हमारे अंदर छोटी सी पोस्ट में जाती कितना अहम हो जाता है कि नहीं नहीं हम ये काम करेंगे, भगवान है सारे कार्य करते हैं। तो भगवान अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं और जो है वो अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं। किसी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगी पंचजन शंख की कहानी। और क्योंकि आज समय हो गया है तो मैं नहीं सुनाऊंगी, कि किसी दिन जब छोटा सा होगा क्लास तो उस दिन मैं आपको पंचजन्य शंख की कथा। तो भीम जो है वो पौंड्रिक शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजाते हैं शंख, नकुल सुघोष बजाते हैं, सहदेव मणि पुष्पक, सारे शंख बज उठ रहे हैं। रणभेरी बज उठी है, शुरू हो गया है जो है वो भगवत गीता सुनने का समय नजदीक आता चला जा रहा है, जब भगवान की जो है वाणी आएगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं विद्माह महीपते।
उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो क्या है कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। एक बार जो है वो भीष्म वो भीम जो है वो हनुमान जी से मुलाकात हुई, दोनों पवन पुत्र हैं। तो वहां पर जो है वो हनुमान जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी ध्वजा में आ जाऊंगा और जितनी जोर से तुम बजाओगे जो है शंख, मैं उसको कई गुना उसको जो है वो तेज कर दूंगा। और मेरी जो ध्वजा चलेगी, ध्वजा जिस पर मैं विराजमान रहूंगा, उसकी आवाज भी ऐसी होगी जिससे कि शत्रु भी थर्राएंगे। तो ये एक जो है वो बहुत हनुमान जी भी आ गए वहां पर अपना सहयोग देने के लिए उस युद्ध में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो भगवान को कह रहे अच्युत, यानी कि सारथी पद पर हैं, लेकिन वो कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं है, अटल है स्थिति उनकी। भौतिक जीवन में भी जो है हम क्या करते हैं कि स्थिर होना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो है शाश्वत नहीं है जो है वो ये भौतिक जीवन। आज है कल नहीं है। जो है सबको अपना पद छोड़ना पड़ जाता है, रिटायर होना पड़ जाता है। चाहे जो भी कार्य कर रहे हैं, रिटायर बिजनेस कर रहे हैं तो भी रिटायर होना पड़ता है, नौकरी कर रहे हैं तो भी रिटायर होना पड़ता है, मंत्री है तो भी जो है वो रिटायर होना पड़ता है, हार जाते हैं, च्युत हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान है वो हमेशा अच्युत ही बने रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं, आप हो भले सारथी मेरे, लेकिन आप अपने पद से कभी नहीं गिरते हो। आप हमेशा जो है वो उच्च पद पर ही रहते हो। अर्जुन ने वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को देखा। और वहां क्या है, सब लोग अपने खड़े हुए हैं, जितने भी सगे संबंधी है सब खड़े हुए हैं। और जो है वो रथ बीच में है, दोनों सेनाओं के बीच में है और सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन परेशान है। अर्जुन सोच रहे ये क्या है, मुझे इनसे युद्ध करना है। पहले तो तैयार होके आए थे कि नहीं युद्ध करना है, अब यहाँ जब सब लोग दिख रहे हैं तो अर्जुन की स्थिति क्या हो रही है, इसका वर्णन हो रहा है। दृष्टेम स्वजनं कृष्णं युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुद्धति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे, मेरा मुंह सूखा जा रहा। अब स्थिति उनकी डावाडोल हो रही है, क्योंकि अपने लोगों से युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरों से तो हम बहुत आराम से युद्ध कर लेते हैं। और अर्जुन बड़े सरल हृदय हैं। हम देखिए जब खुश होते हैं तो दौड़ के जाते हैं अपने के पास, जब हम दुखी होते हैं तो भी हम अपनों की तलाश करते हैं, हमको एक कंधा चाहिए होता है जिस पर हम रो सकें। दूर होते हैं फोन करते हैं, उनसे अपनी खुशी बांटते हैं, अपने गम बांटते हैं। बच्चे दूर रहते हैं, मम्मा मैं पास हो गया, पापा मैं पास हो गया, पापा मेरी नौकरी लग गई, तो क्या करते हैं, अपनी खुशी को बांटते हैं। नहीं मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो भी रो लेते हैं पापा के पास, मम्मी के पास। तो अर्जुन भी वही सोच रहे हैं कि युद्ध को जीत कर मैं अपना आनंद किसके साथ बांटूंगा, जो अपने नहीं होंगे। सफलता का मूल्य भी तो तभी है जब कोई बताने वाला हो कि हाँ आपकी सफलता से हम खुश हैं, आपकी सफलता हमें अच्छी लग रही है। ये भी कहने वाला कोई चाहिए, तो तभी तो सफलता का क्या करेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। स्वजनों का वध बहुत ही मुश्किल कार्य है। कैसे कोई जो है वो कर पाए, ये जो है बहुत सारी परेशानियां अर्जुन को घेरे हुए हैं। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जो है अपने लोग को मारूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। स्वजनों का वध करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो लेकिन हाँ, लड़ाई जब अपनों के बीच ही है, जब अपने ही दोनों पक्ष में खड़े हैं तो क्या है फिर, तो यही होना है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी
अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में वे मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता। कितना सोच रहे हैं अर्जुन, कितने सरल हृदय हैं कि जो है लेखा जोखा कर रहे हैं, क्या लाभ मिलना है, क्या आनंद मिलना है, बहुत सारे तर्क रख रहे हैं, बहुत सारी सोच है, बहुत सारे संशय हैं। तो जो है परेशान है कि क्या करूं मैं, क्या जो है मुझको बताइए भगवान, क्या करूं मैं, मुझे अच्छा बताइए, मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूं, मैं इन सबको कैसे मारूंगा, यही मुझे मार डाले तो अच्छा है, मैं जो है मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है वो बताइए। तो जीवन में क्या होता है, हम वही करना चाहते हैं जो हमारे लिए श्रेयस्कर होता है, जो हमको यश देता है, हमको सम्मान देता है। तो कह रहे कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म प्रवृत्त हो जाता है। ये कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही हे विश्ववंश अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अब और आगे की ओर सोच रहे हैं कि जब सब मर जाएंगे तो क्या होगा, कुल का नाश हो जाएगा। भाई दोनों तरफ अपना ही पक्ष खड़ा है, उधर भी अपने ही लोग हैं, इधर भी अपने ही लोग हैं, सब अपने मर जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, तो स्त्रियां कैसे खाएं पिएंगी, कैसे परिवार चलेगा, दूषित हो जाएंगी, लोग जुल्म डालेंगे उस पे, अवांछित संतानें होंगी। अच्छी संतानें जब होती है तो समाज का भविष्य बनता है, संतानें जब बड़ी होती है समाज का निर्माण करती हैं। समाज जो है वो क्या होता है, युवाओं से होता है, नई पीढ़ी से होता है। और यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ पर तो जो है दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, कुल जो है नाश करने को तुले हुए हैं। और तो कुल का नाश जो है इस बारे में सोच रहे हैं अर्जुन। ततरो नरकायैव कुलाग्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पुत्र लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो क्या होगा, जब कोई भी रहेगा नहीं परिवार में तो दूसरी पीढ़ी के लिए कौन सोचेगा। जो परंपराएं होती हैं, जब कोई डेथ होती है किसी की तो पितरों कई तरह के जो है वो रिचुअल्स होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार होते हैं घरों में। तो कुलों की स्त्रियां ही जब सुरक्षित नहीं रहेंगी तो क्या होगा, स्त्रियों का जो है वो नाश होगा, उनके जो है पतन होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, जो समाज के विकास की योजनाएं होती हैं वो नहीं हो पाएंगी, पारिवारिक कल्याण के कार्य भी नहीं हो पाएंगे, धर्म नहीं रहेगा, पितरों का पिंडदान कैसे होगा, जल कैसे दिया जाएगा, कैसे जो है वो उनको प्रसाद दिया जाएगा, विष्णु प्रसाद कैसे मिलेगा, यज्ञ कैसे होंगे, कुल के लोग सब नरक में चले जाएंगे क्योंकि अव्यवस्था फैल जाएगी। समाज में जब अव्यवस्था फैल जाएगी तो क्या होना है, समाज का नाश ही होना है। जब देखिए जब होते हैं युद्ध होते हैं तो क्या होता है, सारी जो है वो दोनों तरफ की सेना नाश होती है, दोनों तरफ कितनी जन धन सबकी हानि हो जाती है। तो संजय हुआ, संजय क्या कह रहे हैं, अभी तो ये अर्जुन सोच रहे थे, संजय क्या कह रहे हैं। एवं मुक्तावार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा है, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो ये सारी जो है उनको याद आ रहे थे सारी चीजें। और इसके बाद जो है अर्जुन ने कहा मुझसे तो ये युद्ध नहीं होगा। और वो जो है बाणों को एक तरफ, जो है बाण है और अपना धनुष है सब एक तरफ रख देते हैं। जो गांडीव जो कभी वो नीचे रखते ही नहीं है, वो अर्जुन जो है वो इतना वो उनको कष्ट हो जाता है कि वो उसको भी नीचे रख देते हैं कि नहीं, मैं जो है वो ये नहीं कर सकता। तो अर्जुन दया है उनके अंदर, दया से जो है वो घिरे हुए हैं कि कैसे मैं इनका वध करूं, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी उसका भी उनको है, और जो सारी बड़ शंकर संतानें होंगी ये भी उनको सब लग रहा है, क्या आनंद पाऊंगा मैं ये भी उनको लग रहा है। तो ये सारी चीजें उनको कष्ट दे रही हैं और इस समझ नहीं पा रहे कि क्या करूं, मुझे करना क्या चाहिए। और इसलिए कृष्ण जो है वो
अगले अध्याय में आते हैं। इसमें पूरे अध्याय में कृष्ण केवल सुनते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, कृष्ण केवल सुनते हैं। अगला अध्याय कल हम दूसरा पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, अर्जुन का क्या प्रश्न होता है, कृष्ण उसका क्या उत्तर देते हैं। तो बहुत सुंदर होने वाला है, कृष्ण की उपस्थिति होने वाली बहुत सुंदर है। कृष्ण आए हैं लेकिन बोले कुछ भी नहीं, केवल अर्जुन की सुनिए। तो आज इस पाठ का समापन होता है। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। कैसा लगा आज आपको? आज का सेशन कैसा समझ अच्छा लगा आपको? हरे कृष्ण। प्रभु जी म्यूट है सब लोग। हाँ, अनम्यूट करिए तो फिर सबसे बात हो थोड़ी। आप अनम्यूट हो सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं कुछ। माता जी बहुत बढ़िया लगा जो सेशन जो है। हरे कृष्ण। बहुत माता जी ये जो युद्ध में जीतने के क्या क्या कारण थे, जैसे एक तो रथ था, जी। अग्निदेव ने दिया, दूसरा जी। वो हनुमान जी महाराज ध्वज में थे, और जी। तीसरा एक बताया था कि जहाँ हनुमान रहते हैं महाराज वहाँ भगवान रहते हैं, है ना। लक्ष्मी जी थी हाँ, भगवान के किसी के साथ यहाँ। साथ। हाँ जी। और एक बताया था कि वो मतलब एकादशी थी, है ना। हाँ, यही कहना चाह रहे थे प्रभु जी दाई। की आज भी एकादशी है, सबको एकादशी की ढेर सारी जी जी। शुभकामनाएं। और और उसके सभी। अलावा भी और रीजन थे क्या माता जी? धनुष भी शायद शिव जी भगवान ने दिया